स्वागत है आप सभी को नकाइमो के एपिसोड नंबर 7 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मैं अपने शोरूम के सारे कचरा इकट्ठा करके स्कूल के बाहर रखी हुई थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की आती है और उस कचरे में से मैं की फोन को बाहर निकाल के ले लेती है। नेक्स्ट अगले दिन सोगो जब स्कूल जाता है, कोनोई उसे देखकर पुकारती है और भागते हुए उसके पास आने लगती है। सोगो उसे देखकर शर्मा रहा होता है, तभी अचानक से कानागी वहाँ पर आकर उससे चिपक जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोगो जब क्लास में होता है, कोनोई और कानागी हर वक्त उसे ही घूरे जा रहे होते हैं। नेक्स्ट हम लंच टाइम का सीन देखते हैं, यहाँ पर कोनोई सोगो को खाना खिला रही होती है। ये देखकर कानागी भी यहाँ पर आकर सोगो को खाना खिलाने लगती है। आगे इन दोनों के बीच में लड़ाई लग जाती है कि पहले सोगो किसके लंच को खाएगा। नेक्स्ट हमें स्पोर्ट्स क्लास का सीन दिखाया जाता है। सोगो यहाँ पर भाग रहा होता है, तभी कोनोई उसे देखकर अपने हाथ हिलाती है। इस पर कानागी गुस्सा हो जाती है और कोनोई को जोर से खींचने लगती है और कोनोई को इस तरीके से देखकर सोगो यहाँ पर शर्माने लगता है। नेक्स्ट स्कूल छुट्टी होने के बाद कानागी सोगो से चिपकी हुई चल रही होती है। कोनोई इस पर उससे कहती है क्या तुम सोगो से कुछ ज्यादा ही नहीं चिपक रहे हो। इस पर कानागी कहते नहीं ये ठीक है, अब मेरी क्लब एक्टिविटी नहीं है तो मैं ऐसे ही चलूंगी, क्योंकि जब मैं नहीं होती होंगी तुम भी तो सोगो के साथ ऐसे ही चलते होगे ना। इस पर कोनोई काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। कानागी कहती है तो फिर क्या तुम इससे भी कुछ ज्यादा अमेजिंग चीज करते हो। कोनोई कहती है मैंने कहा ना मैं कुछ भी नहीं करती। कानागी कहती है लेकिन क्या तुम उन चीजों के बारे में सोचते हो जो तुम करना चाहते हो। हम देखते हैं कोनोई इस पर शर्मा जाती है और कुछ भी नहीं कहती। नेक्स्ट सोगो घर आके मिजुटानी को बता देता है कि आजकल कानागी और कोनोई कुछ ज्यादा ही उसके करीब आ रहे हैं। मिजुटानी इस पर कहती है तो फिर इसमें बुरा क्या है, तुम भी तो यहाँ पर एक लड़की को ही ढूंढने के लिए आए थे ना जिससे तुम प्यार कर सको और शादी कर सको। क्यों ना तुम उन दोनों के साथ बच्चे पैदा करने की कोशिश करो और पहले जो भी प्रेग्नेंट होगा तो मुझसे शादी कर लेना। सोगो इस पर शर्मा चाहता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। अगर गलती से मैं ऐसा कर भी दूं तो क्या पता वो मेरी छोटी बहन हुई तो। मिजुटानी कहती है लेकिन कानागी और कोनोई तो तुम्हारे बचपन के दोस्त है ना। सोगो कहता है मैं जानता हूँ पर मुझे वो समय अच्छे से याद नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे उन पर भरोसा नहीं है, लेकिन ये सोच मेरे दिमाग में हर वक्त घूमता रहता है। मिजुटानी इस पर कहते हैं तो फिर क्यों ना हम डीएनए टेस्ट करके देखें, हमें इससे तुरंत पता चल जाएगा कि वो तुम्हारी छोटी बहन है या नहीं। सोगो कहता है क्या सच में। मिजुटानी कहते हैं लेकिन अगर ये बात लीक हो जाएगी तो मिकाडो फैमिली की एक लड़की है या नहीं ये बात जानने के लिए डीएनए टेस्ट कर रहे हो तो बाद में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी, इसलिए तुम्हें ये टेस्ट किसी ऐसे से करवाना होगा जिसके ऊपर तुम काफी भरोसा करते हो। इस पर सोगो को रिसा के बारे में याद आता है जो कि उसकी मॉम की असिस्टेंट है। देन सोगो रिसा को फोन करके डीएनए टेस्ट करने के बारे में उसे सब कुछ बातें कह देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुरियर वाला आके डीएनए टेस्ट करने का सारा सामान सोगो को दे देता है। सोगो यहाँ पर देखने लगता है कि इन सभी सामान को यूज कैसे किया जाता है। उसे पता चलता है कि इस रुई की मदद से मुंह से सलाइवा निकाल के डीएनए टेस्ट किया जा सकता है या फिर खून या यूरिन से भी डीएनए टेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट सोगो कोनोई और कानागी से डीएनए टेस्ट करने के लिए कहता है और कहता है ऐसा नहीं है कि मुझे तुम दोनों के ऊपर भरोसा नहीं है, बस ये हमारी भलाई के लिए है। इस पर कोनोई मान जाती है और कहती है अगर इससे ये साबित हो जाए कि मैं जेनेटिकली तुम्हारी छोटी बहन नहीं हूँ तो चाहे हम कुछ भी करें तुम बेफिक्र रह सकते हो। सोगो कहता है हाँ, और आगे कहता है डीएनए टेस्ट करने के लिए मुझे तुम्हारे मेम्ब्रेन से थोड़ा सा सलाइवा का सैंपल लेना होगा। मेम्ब्रेन नाम सुनकर कोनोई कुछ और सोचती है और शर्माने लगती है और कहती है क्या हमें यहीं पर ये सब करना होगा। सोगो इस पर उसे पकड़ के कहता है हाँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कोनोई कहते हैं ठीक है मैं सिर्फ तुम्हें ही ये सब करने दूंगी और इसका अलावा मैं ये पहली बार कर रही हूँ इसलिए इसे धीरे से करना। सोगो कहता है ठीक है। देन कोनोई अपनी पैंटीज उतारने लगती है। इस पर सोगो काफी हैरान हो जाता है और कहता है आखिर तुम इसे क्यों उतार रहे हो। कोनोई कहती क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने ही तो कहा तुम मेरे मेम्ब्रेन से सैंपल लेना चाहते हो। सोगो कहता है मेरा मतलब है तुम्हारे मुंह के अंदर जो मेम्ब्रेन है मैं उसी के बारे में कह रहा था। कोनोई ये जानकर काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और कानागी उससे कहती है तो तुम सच में एक ठगी हो। नेक्स्ट हम देखते हैं सोगो कोनोई के मुंह के अंदर से थोड़ा सा सलाइवा ले लेता है और कानागी को कहता है अब तुम्हारी बारी है, पर कानागी इस पर मना कर देती है और कहती है तुम कोनोई से सैंपल लेते समय उसे काफी गंदी नजर से देख रहे थे। तुम कह तो रहे हो तुम इसे डीएनए टेस्ट करने के लिए ले रहे हो, पर बाद में तुम इसका क्या करोगे किसे पता। इस पर कोनोई काफी हैरान होती है और सोगो से कहती है क्या तुम हमसे झूठ तो नहीं कह रहे थे। सोगो कहता है ऐसा नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। अगर तुम्हें ये मेथड पसंद नहीं आया तो हम किसी दूसरे मेथड का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हें खुद की कोई भी बॉडी फ्लूइड इस बोतल के अंदर डालना होगा। कानागी कहते हैं बॉडी फ्लूइड मतलब। सोगो कहता है जैसे कि ब्लड या फिर यूरिन। कानागी यूरिन सुनकर काफी शर्मा जाती है और कुछ इस तरह की चीजें इमेजिन करने लगती है। आगे वो गुस्से में सोगो को थप्पड़ मार के यहाँ से जाने लगती है। सोगो उसके पीछे पीछे जाके उसे रोकने लगता है और कहता है तुम गलत समझ रहे हो, मेरा कोई भी गंदी इरादा नहीं है। तभी कानागी उसके हाथ को झटक देती है और कहती है तुम लड़कियों के पी के शौकीन हो। हम देखते हैं सभी लोग ये बात सुनकर काफी हैरान होते हैं और सोगो को अजीब तरीके से घूरने लगते हैं। तभी कुनिताची यहाँ पर आ जाती है और कहती है आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो इस डीएनए टेस्ट करने वाली बॉक्स को देखकर कहती है आखिर ये क्या है। कानागी जब सोगो के हाथ को झटक दी थी तब सोगो के हाथ से ये बॉक्स नीचे गिर गया था। सोगो कहता है ये बॉक्स कुछ भी नहीं है और यहाँ पर सब कुछ ठीक है। आगे कुनिताची कहती है आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एकेडमी को इंस्पेक्ट कर रहे हैं और उन सभी का ध्यान मिकाडो के बेटे के ऊपर है, यानी तुम्हारे ऊपर है, इसलिए मेरी यूएन एकेडमी के स्टूडेंट होने के नाते ऐसा कुछ भी मत करना जिससे हमें शर्मिंदगी हो। नेक्स्ट हम देखते हैं सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर सोगो की क्लास में ही होते हैं और इनके साथ हम एक लड़की को भी देखते हैं।
हम देखते हैं इन सभी की यहाँ पर होने की वजह से कोतरी को यहाँ पर पढ़ाने में मुश्किल हो रही होती है। नेक्स्ट हम लंच टाइम का सीन देखते हैं। यहाँ पर फिर से ये दोनों सोगो को खाना खिला रहे होते हैं। तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट तेंदो आ जाती है और कहती है मेरे साथ जल्दी चलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुमसे मिलना चाहते हैं। सोगो कहते हैं आखिर उनमें से कौन मुझसे मिलना चाहते हैं। तेंदो कहती है ये गिंटा नाम का कोई बंदा है जो कि एक बड़ी कंपनी की प्रेसिडेंट है। उन्होंने कहा कि हमें मिकाडो नो कुमागोरो के बेटे से बात करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं तेंदो सोगो को लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास आ जाती है। यहाँ पर गिंटा नाम का बंदा कहता है तो तुम ही हो कुमागोरो के बेटे। सोगो कहता है हाँ, और मुझे यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए शुक्रिया। तभी सोगो की नजर पड़ती है इस लड़की के ऊपर। ये लड़की सोगो को देखकर थोड़ा सा हंसती है। आगे गेंडा सोगो के साथ कुछ सवाल जवाब करता है। देन हम एक लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर रह के सोगो के ऊपर नजर रखी हुई थी। ये वही लड़की होती है जो कि एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। देन वो यहाँ पर आकर माइक को ऑन करती है। यहाँ पर इन लोगों की बातें चल ही रही होती है। तभी वो लड़की माइक में कहती है सोगो क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। देन आगे वो कहती है मैं सोगो ओनिसामा की छोटी बहन हूँ। हालांकि इसके बारे में किसी को पता नहीं होगा। सोगो के बहन के बारे में जानकर ये सभी यहाँ पर काफी हैरान हो रहे होते हैं। आगे वो लड़की सोगो से कहती है अगली बार मुझे ढूंढने से पहले मेरी एक सलाह मान लो। अगर मैं तुम्हें मिल जाऊं तो मेरी बहुत सारे सीक्रेट सभी के सामने आ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। तुम समझ तो पा रहे हो ना, इसलिए बस ऐसा सोचो कि तुम्हारी कोई भी छोटी बहन नहीं है। यही एक रास्ता है जिससे सभी खुश रह सकते हैं। और आखिरी में वो कहती है तुम्हें अपने आसपास के लोगों से सावधान रहना होगा। इतना कहकर वो फोन काट के माइक को बंद कर देती है। नेक्स्ट हम मिजुटानी को देखते हैं। वो आज के यही सभी घटने के बारे में ही सोच रही होती है। वो कहती है ये तीसरी बार है जब कोई लड़की सोगो की बहन बन के सोगो से बात की हो। आखिर वो लड़की चाहती क्या है। तभी सोगो यहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर मिजुटानी नीचे आ जाती है और उससे कहती है बताओ तुम्हें क्या पता चला है। सोगो कहता है कोने की फोन उसके पास ही है, पर जब मैं से उसके फोन के बारे में पूछने गया तो मुझे पता चला कि उसने अपने रूम को साफ सफाई करते हुए गलती से उस फोन को कूड़े कचरे में डाल दी थी। और अगले दिन जब उसे इसका एहसास हुआ तो वो अपने फोन को लेने स्कूल के पीछे कूड़े कचरे के ढेर के पास गई, पर वहाँ पर जाने के बाद उसे पता चली कि फोन वहाँ पर नहीं है। मिजुटानी कहते शायद उसी लड़की ने उस फोन को ले ली होगी। सोगो कहता है वहाँ पर बहुत सारे लोग कूड़े कचरे फेंकने के लिए आते हैं, तो हम उनमें से ये नहीं पता लगा सकते हैं कि उस फोन को कौन ली होगी। तभी मिजुटानी कहती है ये मत भूलो कि मोबाइल के वॉइस चेंजिंग फीचर सिर्फ उन्हीं लोगों को ही पता होगी जिन लोगों को तुम बताए होगे। तभी सोगो को याद आ जाता है कि कानागी और कोने के अलावा सिर्फ इन्हीं तीनों को ही इस मोबाइल के वॉइस चेंजिंग फीचर के बारे में पता है। आगे सोगो कहता है तो इसका मतलब यह है कि इस बार की छोटी बहन भी उन्हीं में से कोई एक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोगो स्टूडेंट काउंसिल के रूम में आया हुआ होता है क्योंकि कुनिताची चाहती है सोगो स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर बने। कुनिताची कहते हैं कल जो स्कूल में वो ब्रॉडकास्ट करके मजाक किया गया था वो चीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंसल्टिंग लगा। उन्होंने बताया कि एकेडमी के पब्लिक मोरल बहुत ही बेकार है। अब तक सारे स्टूडेंट इंडिपेंडेंट थे, लेकिन अब स्टूडेंट काउंसिल पूरे स्कूल में बहुत सारे नियमों को लगाने के बारे में सोच रही है। तभी प्रेसिडेंट तेंदो कहती है मुझे नहीं लगता इतने सारे नियमों को लगाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो स्कूल पहले जैसा है वैसे ही ठीक है। इस पर कुनिताची उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, अगर ऐसे समय में स्टूडेंट काउंसिल कुछ नहीं करेगा तो क्या होगा। तभी सोगो कहता है मैं हालात को समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर क्यों बनना है। कुनिताची कहते हैं क्योंकि तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ध्यान दिए हैं और तुम स्कूल में फेमस भी हो, और इसका अलावा फर्स्ट ईयर की लड़कियां तुम्हें ओनीचान सेंपाई के रूप में बहुत पसंद करते हैं। ऐसे सीनियर स्टूडेंट का नियमों का पालन करते हुए देखकर सभी के ऊपर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल में सुपरवाइजर बनना पसंद करोगे। इस पर सोगो कहता है ठीक है। देन कुनिताची अपने पास बैठी लड़की से कहती है तो ठीक है सोगो को वो दे दो। इस पर वो लड़की सोगो को एक बैंड देती है। कुनिताची कहती है ये सुपरवाइजर का हाथ में पहनने वाला बैंड है, कल से तुम्हें ये पहनकर एकेडमी में सुपरवाइज करनी होगी। देन कुनिताची सोगो को इस लड़की से मिलाती है। कुनिताची कहते हैं यह स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग के लॉग राइटर सिगा, वो हमारी इस सुपरवाइजिंग एक्टिविटी में मदद करेगी। देन सिगा सोगो से कहते हैं तुमसे मिलकर खुशी हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं सोगो यहाँ पर कह रहा होता है मैं स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर नहीं बनना चाहता, बस प्रेशर में आके मैं तब उन्हें हाँ कह दिया। तभी उसके पीछे मिजुटानी जो कि बिना कपड़े के योगा कर रही होती है वो कहती है मैंने कुछ पता लगाया है, जब तुम्हारी छोटी बहन पूरे स्कूल में अनाउंसमेंट कर रही थी तब कोनोई और कानागी आंगन में थे, तब मैं कुर्मी के साथ कस्टमर को अट्रैक्ट करने की पोज की प्रैक्टिस कर रही थी। प्रेसिडेंट तेंदो तुम्हारे साथ ही, बस वाइस प्रेसिडेंट कुनिताची ही है जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता लगा पाया कि वो उस वक्त क्या कर रही थी। सोगो कहता है उस अनाउंसमेंट के खत्म होने के तुरंत बाद ही कुनिताची वहाँ पर आ गई थी। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं। ये सब अनाउंसमेंट सुनकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गुस्सा हो रहे होते हैं और इस एकेडमी के बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं। तभी कुनिताची आकर सोगो से पूछती है आखिर अभी यहाँ पर क्या हो रही थी। सोगो इस पर कहता है मुझे नहीं पता। देन प्रेजेंट में मिजुटानी कहती है तो ठीक है, अभी सबसे ज्यादा सस्पिशियस पर्सन कुनिताची है, इसलिए स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर बनकर तुम उसके ऊपर नजर रखो। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट यहाँ पर गंदी किताबों की एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर कुनिताची सोगो और सिगा आ जाती है जिन्हें देखकर इनकी बुरी फटने लगती है। आगे कुनिताची उनसे ये गंदी किताब छीन लेती है और सिगा से उस किताब को चेक करने के लिए कहती है। सिगा तो इस बुक को देखकर शर्म के मारे पूरा लाल हो जाती है और जल्दी जल्दी इसके पेज को पलटने लगती है और कुनिताची यहाँ पर उन दिनों को स्कूल की नियम बताने लगती है और नियम के हिसाब से उन दिनों को पनिशमेंट देती
है। नेक्स्ट हम कुर्मी को देखते हैं जो कि स्कूल में कैट की हेडसेट और पूछ पहनी हुई थी। तभी यहाँ पर कुंताची आ जाती है और कहते हैं स्कूल में ये सब पहनना बयान है। नेक्स्ट हम देखते हैं मे को जो कि एक लड़की को अपने कैफे के लिए छोटी बहन बनने के लिए कहती है। तब यहाँ पर कुंताची आ जाती है और कहते हैं स्कूल में स्काउटिंग बयान है। नेक्स्ट हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि सुगु को चारों ओर से घेरे हुए होते हैं और ये कहते हुए खुश हो रहे होते हैं कि ओनीचान सेंपाई स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर बन गया। ये सब देखकर न्यूज़पेपर क्लब की ये लड़की छुपके सुगु की फोटो खींच रही होती है। तब यहाँ पर कुंताची आ जाती है और कहती है छुपके फोटो खींचना बयान है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूज़पेपर क्लब के प्रेसिडेंट को जो कि यहाँ पर अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए झूठी खबर फैलाने की ट्राई कर रही होती है। तभी यहाँ पर कुंताची आ जाती है और कहते हैं झूठी खबर पब्लिश करना बयान है। नेक्स्ट हम देखते हैं सुगु जब ये दोनों खाना खिला रहे होते हैं तभी यहाँ पर कुंताची आ जाती है और कहते हैं स्कूल में प्यार मोहब्बत करना बयान है। ऐसे ही वो हर जगह हर चीजों को बयान कहती रहती है। नेक्स्ट हम रात का सीन देखते हैं। कुंताची यहाँ पर नहाते हुए कहती है सुगु अपना सुपरवाइजर वाला काम अच्छे से नहीं कर रहा है, वो हमेशा लड़कियों के साथ छिछोराबंदी करता रहता है। देन आगे कुंताची ये डिसाइड करते हैं कि मुझे शायद सुगु को ये सिखाना चाहिए कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। मैं उसे सिखाऊंगी कि लड़कियों के साथ उसे कैसे जेंटल रहना होगा। और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।